लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी के भीतर सदस्यता दिला रही है। एक तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर सुनामी आ गई है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से लेकर छोटे नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। एक बार फिर गुरुवार को कांग्रेस के कई नेताओं ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसमें विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। गुरुवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सतना सुधीर सिंह तोमर, पूर्व महापौर सतना पुष्कर सिंह तोमर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह सेठी, पूर्व सीएमओ सतना रमाकांत शुक्ला, जिला पंचायत नागौद के पूर्व सदस्य यातेंद्र सिंह, जिला पंचायत सतना के पूर्व सदस्य संजय सिंह, जिला पंचायत मैहर के सदस्य देवदत्त सोनी, पूर्व डीएसपी फूल सिंह टेकाम, पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मैहर नागेंद्र सिंह लल्लू, पूर्व मंडी अध्यक्ष मैहर मोलाई राम चौधरी और पूर्व सांसद रीवा देवराज सिंह पटेल शामिल हैं। इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को यह सलाह है कि वे मध्य प्रदेश में कुछ दिन गुजारें। वे देखें कि मध्य प्रदेश में किस तरह लोगों का भरोसा कांग्रेस से टूट रहा है और भाजपा पर उनका भरोसा बन रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक 16,000 राजनीतिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद तक शामिल हैं। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि तू चुनाव लड़ ले। उन्होंने बताया कि होली के बाद बीजेपी बूथ स्तर पर भी ज्वाइनिंग का अभियान चलाएगी। कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास कुछ बचेगा ही नहीं। बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता को मंत्री और मुख्यमंत्री तक बना दिया जाता है, इसलिए लोगों का भरोसा भाजपा पर बढ़ रहा है। उन्होंने आए हुए लोगों को भाजपा के परिवार में स्वागत किया और कहा कि उनके हितों की रक्षा भाजपा में की जाएगी। पूरे प्रदेश में प्रतिदिन कई नेताओं के द्वारा भाजपा में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित अन्य दलों को बुरी तरह से तोड़ना चाहती है। ये सिलसिला लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते और बढ़ सकता है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अभी तो ज्वाइनिंग का ये अभियान बूथ स्तर तक जाएगा। जिनका घोषणा हुई है आपके सामने, आज भी पूर्व विधायक जो आपके सामने घोषणा हुई है, और कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के ऐसी ये पूरी लिस्ट हमारे आशीष जी आपको दे देंगे, जिसमें पूरे पदाधिकारियों के नाम हैं जो शामिल हुए और उनका डिटेल भी वर्णन है। मैं आशीष जी को सौंप रहा हूँ ये पूरी की पूरी लिस्ट। आज स्थिति ये हो गई है कांग्रेस की कि लोग आपस में कांग्रेसी चर्चा कर रहे हैं कि कार्यालय से फोन उठाए आए तो उठा मत लेना, नहीं तो टिकट दे देंगे लोकसभा का। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बता रहे थे लोग कि ये स्थिति हो गई है, और इसलिए मैंने शुरू में जिक्र किया कि इस तरह से वहाँ पर टिकट टंगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद, आपको तो कुछ नहीं पूछना, लगातार आते रहेंगे। अब एक बड़ा गुलदस्ता बुके आपको होली के बाद भेंट करेंगे। आज शाम को 4 बजे छिंदवाड़ा के लोगों की घोषणा इसी स्थान पे होगी। आशीष जी स्थान की आपको सूचना दे देंगे, वैसे यही स्थान है और आप सभी आमंत्रित हैं। दोनों सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूँगा, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। अभी तक आज के छोड़ के 14,758 लोग, ये वो लोग बात कर रहा हूं मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में मंत्री रहे हैं कांग्रेस के। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं,
जनपद के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं, नगर निगम के सदस्य हैं, सरपंच हैं, पंच हैं। ऐसी सूची की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं। और मैं चाहूंगा कि कोई एक हाथ खंडन करे इस संख्या का, तो सूचियां भी जारी करें आपके माध्यम से, क्योंकि वहाँ स्थिति ऐसी है कि अब टिकट के लेवार नहीं है। भोपाल टिकट पीर गेट पर टंगा है, इंदौर का टिकट वहाँ चौक पर रखा हुआ है, और आपस में ऐसी स्थिति है, वो कह रहा है तू लड़ ले, वो कह रहा है तू लड़ ले। आज के अखबार आपने देखे होंगे तो मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं ये कहूँ कि गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो, तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। सर्वाधिक देश का ऐसा हमारा राज्य, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि होली के बाद अब हम बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग एक दिन अभियान चलाएंगे, जिस दिन एक दिन हम मध्य प्रदेश की सभी बूथों पर लोकसभा की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 बढ़ाने का लक्ष्य दिया है हर बूथ पर वोट, उसके लिए ज्वाइनिंग का अभियान चलाएंगे। होली के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी तारीख देंगे और उस तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हम करेंगे। इसलिए मैंने गिनीज बुक का आपको उल्लेख किया कि हम इसको गिनीज बुक में लाएंगे। आज स्थिति कांग्रेस की बड़ी विचित्र हो गई है। व्यंग्यकार राहुल गांधी हो गए और जीतू पटवारी का अहंकार है। ये व्यंग्यकार और अहंकार के बीच में पार्टी फंसी हुई है। पर ऐसे विचित्र लोगों से मुकाबला है कि किसान कानून लाओ तो वो कहते हैं कि जमीन चली जाएगी, एनआरसी लाओ तो वो कहते हैं नागरिकता चली जाएगी, सीए लाओ तो बोले पहचान चली जाएगी। अब समझ में नहीं आ रहा चुनाव चुनौतियों से है या पनौतियों से है। यही तय नहीं कर पा रहे कि चुनाव है किसके साथ। ये सारे जिनके नेता, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब अपनी अपनी सीटें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आभा मंडल में पूरा देश प्रकाशित हो रहा है। उनके प्रधानमंत्री जी के विकास, केंद्र सरकार के विकास के कारण से आज पूरे देश का वातावरण भाजपामय हो गया है, राममय हो गया है। और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा यहाँ जहाँ से निकलती है, वहाँ कांग्रेस में भगदड़ का माहौल हो जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने के लिए आगे बढ़ रहा है, और इसलिए मैंने आपको ये संख्या 14,758 लोगों की बताई है, जिसमें सुरेश पचौरी जी हैं, हमारे जबलपुर के महापौर जगत प्रकाश जी हैं, पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर जी हैं, राकेश कटारी जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, रूपेश बर्तेली जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं डिंडोरी के, सुखराज सिंह एडीजी जो सूचना आयुक्त थे वो थे। आज भी आपने देखा होगा 2 आईजीओ ने कराई है। पूर्व विधायकों में संजय शुक्ला जी, पूर्व विधायकों में विशाल पटेल जी, अर्जुन पलिया जी, दिनेश अहिरवार जी, अरुणोदय चौबे जी, शिवदयाल बागरी जी, चौपदी गंभीर सिंह जी, ये सभी पूर्व विधायक हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पढ़ता जा रहे हैं, वो एक सीरीज से।